ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 नवंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मत ध्याजी भव। बाबा को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाबा का परिचय दो। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति अर्थात गति, परम धाम जाना, और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में आना। उसके लिए मन मना भव मध्याजी भव, मन को लुभाने वाले में लगा के रखो, और मध्याजी भव, अपने आप को मैं आत्मा मध्य में स्थित करो और पहुंच जाओ स्वर्ग की ओर। तो यथार्थ स्थिति भगवान को पहचानोगे, खुद भी पहचानो, औरों को भी बाबा का परिचय दो। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर भी तुम बच्चे पिता का शो कर सकते हो? तो नशा हो कि हम भी भगवान के बच्चे बने हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपने रॉयल चलन से बाबा का नाम वाला करना है, बाबा और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। तो क्या नशा रहे कि हम भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। हाँ, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बता, हम ही है रूहानी पंडित जो सबको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। हम अभी संगम युग पर है, हम अपने रॉयल चलन से भगवान का नाम वाला करते हैं। बाबा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है, उनका सबको रहस्य बताना है। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया जिसको तुम ऐसी तकदीर हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना किसी से तुम, रूठे को मनाने आए हो। जो रूठी तस्वीर बदल दी तुम ऐसी तदबीर हो, याद करेगी दुनिया जिसको तुम ऐसी तकदीर हो। ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला, हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहे तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य ये भी नहीं समझते श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। भक्ति में कहते हैं ना, चौथ का चंद्रमा देखा तब ये कलंक लगा। लेकिन कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते न गीता के भगवान को लगते हैं, कलंक लगते हैं ब्रह्मा को, क्योंकि श्री कृष्ण तो सत्युग में है और गीता के भगवान तो शिव है, निराकार, तो किसी के पकड़ में नहीं आ सकते, पारा मिसल है। तो कलंक किसको लगता है? ब्रह्मा को, जो इस कलयुगी दुनिया में मानव शरीर में है, बूढ़े शरीर में, उनको लगता है कलंक। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी है तो भगाने के, शिव बाबा का तो किसी को पता ही नहीं, तो कहाँ से कलंक लगाएंगे। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली मिला है, गाली मिली है ब्रह्मा को। जो श्री कृष्ण के 84वां जन्म है उनको गाली मिली है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, जो अर्जुन की बात होगी। यहाँ तो बस बैठकर पाठशाला में पढ़ते हैं, पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। गीता ज्ञान जो महाभारत काल में सुना है, वह बोले कोई युद्ध के मैदान में कोई गीता ज्ञान होगा क्या? ये समझने की बात है। युद्ध अभी यहाँ लगी हुई है, महाभारी लड़ाई यहाँ छिड़ी हुई है, हर एक मन में कौरव और पांडव दोनों है, ज्ञान अज्ञान दोनों है। कभी ज्ञान जीतता है, कभी अज्ञान जीतता है। वहीं पे तो भगवान को आना पड़ा है ना। कहीं बाबा कह रहे हैं, गीता में है श्रीमद् भगवानुवाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले मनुष्य ठहरे, गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखलाया है, बरोबर श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया है स्वर्ग। उनकी महिमा यह है, त्वमेव माता च पिता, उन्हीं के लिए कहते हो। हाँ, और किसी देवी देवता के लिए यह गायन नहीं हो सकता कि तुम हो माता पिता, तुम हो परमात्मा के लिए, वही हमारी माता पिता दोनों बनते हैं। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हें बहुत घमंड रहता है, मैंने किसी के मन में कोई क्वेश्चन होता है धर्म के प्रति तो साधु सन्यासी से ही पूछते हैं ना, तो सभा में तो नहीं बताएंगे, कितने सारे लोग रहते हैं, तो पर्सनल मिलकर पूछो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रखना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवानुवाच, मैं इन साधु आदि का भी उद्धार करता हूँ। बाबा कह रहे मैं इन साधु आदि का भी उद्धार करता, लिबरेटर अक्षर है ना,
भगवान के लिए तो गाते हैं। हम्म। चलिए एक साधु की कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक धार्मिक साधु रहता था। कई लोग उसे सिद्ध संत मानते थे और कई उसको असमान तथा पागल भी समझते थे। बच्चे उसे खिलौना बाबा कहते थे क्योंकि वह उनको खिलौने और मिठाइयाँ देता था। एक उत्तम भिक्षुक की भांति वह उतना ही दान लेता था जितना उसे एक दिन के लिए चाहिए होता है। वह कृतज्ञता के से सब स्वीकार कर लेता था, चाहे वह वस्तु चावल हो, रोटी या सब्जी। उसने ना तो कभी धन मांगा तथा ना ही कभी अस्वीकार किया। हाँ, धन मतलब मांगा ही नहीं, किसी ने दिया तो स्वीकार नहीं किया। किंतु वह भोजन के साथ खिलौने मिठाइयाँ देने की मांग करता था। जो उसका आदर करते थे वे कभी कोई भोजन खिलौने मिठाई दे देते थे। वह भिक्षुक उन सारी चीजों को एक बड़े थैले में डाल लेता था, गांव के बच्चों में बांट देता था। वह सबके साथ उदारता का व्यवहार करता था और उसकी उपस्थिति में एक दिव्यता झलकती थी। परंतु अब तक यह कोई नहीं समझ पाया कि अगर वो इतना ज्ञानी है तो इतना बड़ा झोला लेकर क्यों घूमता है। कुछ लोग हैरान थे, अगर वो इतना ही आत्मज्ञानी है तो वो गंदे कपड़ों में भारी थैला उठाए एक परिश्रमी जैसे खिलौने को बच्चों में बांटने के लिए क्यों मारा मारा फिरता है, बजाय इसके के लिए कि वो कुछ उपदेश दे, अच्छाई को बढ़ावा दे, एक जगह बैठकर योग साधना करे, पवित्र श्लोक बोले। भटकता रहता है, आखिर क्या बात है। एक दिन करीब 40 की आयु वाले कुछ व्यक्तियों के समूह ने, जो कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेल रहे थे, जा रहे थे साधु को रोक लिया। जा रहे साधु को रोक लिया, कहीं जा रहा था साधु, और वैन करते उससे पूछा, कृपया हमें भी कुछ ज्ञान प्रदान करें ताकि हमें भी आत्मा का कुछ बोध हो। हमें यकीन है कि आपके इस बड़े से झोले में अवश्य ही वेद है। साधु ने अपना थैला जमीन पर गिरा दिया। यही है, उसने कहा, यही आत्मा का बोध है। अब मैंने आपको समस्त वेदों का सार बतला दिया है। उन युवकों ने सोचा कि उसका साधु तो पागल हो गया है, परंतु उनमें से एक आदमी कुछ बुद्धिमान था। उसने कहा, इसका क्या मतलब, एक थैले के गिरने से वेदों के सार का क्या अभिप्राय है। साधु बोले, थैला जिसे मैं उठाए जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा भार है। अब मैंने इसे गिरा दिया है, अब मैं स्वतंत्र हूँ। सब कुछ यही है, आप भी अपना थैला गिरा दो, व्यर्थ के भार को उठाकर मत जियो। समूह उसके लिए श्रद्धा से पूर्ण हो गया और उनमें से एक व्यक्ति बोला, अगर सब कुछ यही है तो फिर अगला चरण क्या है। साधु ने अपना झोला फिर से उठाया, उसे कंधे पर संभालते बोला, मैं कोई भार नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो केवल बच्चों के लिए खिलौने से भरा थैला ले जा रहा हूँ। मेरे पास उनकी खुशी तथा आनंद का सामान है। यह आपकी जागरूकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप इसको भार मानते हो अथवा अपना धर्म। यह कहकर वो अपने रास्ते चला गया। भावनाओं की कोई व्याख्या नहीं होती और उनको प्रत्यक्ष रूप देना तो और भी कठिन है। अपनी नकारात्मक भावनाओं को खत्म कर दो, अपनी चिंताओं से भरे थैले अर्थात मन को खाली कर दो। आपने अपने आप को पहचानो, स्वतंत्र रूप से जियो। अभी शुरुआत करो, कोई बहाना मत करो, मुक्त हो जाओ, निडर होकर जियो। भार सहित अपनी यात्रा भार रहित अपनी यात्रा आरंभ करो। सुना, हम लोग कहाँ पे भार जमा करते हैं, अपने मन पर। उससे बाबा कह रहे हैं कि बच जाओ। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं कि शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, क्योंकि शिव से तुम्हें वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो, राइट क्या है। तुम बच्चियों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो बहुत घमंड रहता है। हाँ, हमने ये बात फिर से रिपीट किया है ना, क्योंकि कोई प्रश्न है तो पर्सनल मिलो। गॉड फादर के तुम सभी बच्चे हो। श्री कृष्ण को फादर नहीं कहते क्योंकि सबके पिता नहीं है, वो तो देहधारी देवता है, हमारे भाई हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं, एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना कोई सिखला न सके। ऐसे ऐसे पॉइंट लिखने चाहिए। हम्म। फिर बाबा कहते हैं, जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हो ना, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। कहाँ की बात कह रहे हैं बाबा, मधुबन या सेंटर में बच्चे जब जाते हैं तो रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं, है ना, क्योंकि घर परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं। सेंटर आ गए तो मन हल्का होता है, शांति की अनुभूति होती है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसे समझाओ कि झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानुवाच भी आश्चर्य सुनंती कथंती, यहाँ है माया से युद्ध, माया से मरकर ईश्वर का बनते, फिर ईश्वर से मरकर माया का बन जाते। सुना, माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, भगवान को पहचानते, फिर ईश्वर से भी दूर होकर फिर माया का बन जाते। माया बड़ी प्रबल है, बहुत जोरों से तूफान लाती है।
बच्चे भी समझते हैं कि हार जीत का खेल है, लेकिन जो पक्के नहीं होंगे उनको माया तो कच्चा चबा जाएगी। ठीक है। फिर कई बच्चों को बाबा कहते हैं बैज लगाने में भी लज्जा आती है। यहाँ संस्था में हमें बैज मिलता है, पवित्रता का बैज। ये भी देह अभिमान है। हाँ, क्यों क्यों लज्जा आती है बैज लगाने से? उस पर बहुत सेवा होती है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरी पर फादर सो सन, सन सो फादर, सभी को बाबा का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। तो मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी रहो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त मत होना। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। बाबा ने हमें उपाय बता दिया अपनी प्रजा तैयार करने का। तो मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न बनना और बनाना है। स्लोगन, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे, कोई विकार अंदर न हो। तो बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब कोई हलचल नहीं होगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य में माता ने बोला, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया में कोई सार नहीं है, माने कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही जिसे सुख शांति पवित्रता प्राप्त हो। ये बात भी सच है, क्योंकि सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता हो गई है। अब भूत तो कभी किसी का अच्छा करेंगे नहीं, उसी भूतों को भगाने तो भगवान आए हैं। तो 2 दुनिया है, 2 प्रकार की, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं सृष्टि पर है। अब हमें किधर जाना है, किस ओर चलना और किसके लिए पुरुषार्थ करके आगे आगे बढ़ना और बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and press the bell icon. Om Shanti.